तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीष हूँ। एक्चुअली आज हम लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर का रिव्यू करेंगे। जो मैंने पेपर दिया था, मैंने आरटीआई के थ्रू उसका ज़ेरॉक्स कॉपी मंगा रखा है। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपनी मिस्टेक को देख सको और मैं किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट किया हूँ वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। सो लेट्स गो गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आरटीआई के थ्रू आपको मंगाना कैसे है मैं पहले वो बता देता हूँ। देन मैं अपना जीरोक्स कॉपी आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप अपना आरटीआई के पोर्टल से अपना रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको एक मेल आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, नेम आएगा और फाइलिंग डेट ऑफ फिलिंग का डेट आएगा कि आपने किस दिन अपना आरटीआई फाइल किया है। ठीक, रिक्वेस्ट किसे फाइल किया है वो भी आएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, देन उसके बाद आपको आपका पेमेंट डिटेल्स का यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड मेल आएगा जब आपका विद इन 30 डेज आप इंतज़ार कर लेना। मेरा भी अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको दिखा दूँ तो मैंने देखो फाइल किया था 20/8 को। ठीक है, 20 अगस्त को फाइल किया था। देन मेरा स्कैन कॉपी आया हुआ है, ये देख सकते हो आप, 19 सितंबर को। अप्रॉक्सीमेटली टोटली 1 मंथ तो हो ही गया। हाँ, एक दिन का लेट है तो वो उतना तो चलता है लगभग। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से 1 महीने का टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से मंगा सकते हो। तो मेरा स्कैन कॉपी का मेल आया था जिसमें रिक्वेस्ट डेट डाला हुआ है, मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है एंड नीचे 2 लिंक आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये 2 लिंक है। इन्हीं 2 लिंक, ऊपर वाला लिंक आपका पेपर 1 का होगा, अकाउंटेंसी का, और नीचे वाला लिंक आपका बिजनेस पेपर का होगा, बिजनेस लॉ। और सेकंड लिंक नीचे आपका बिजनेस लॉ पेपर का होगा। ओके, ठीक है, पेपर 2। सो नाउ एंड इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा मेरा मार्कशीट। ओके, ये रहा मेरा पेपर। ओके, ओके, सो आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंटेंसी का पेपर है जिसमें मैंने स्कोर करा था 68.5, बट स्टिल आई गॉट 69 इन एग्रीगेट। ओके, सो मैं आपको इसमें पहले बता दूं आपको अपना पेपर कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पेज मिलेगा आंसर शीट का, वहाँ पे आप कैसे फिल करोगे, यहाँ पे अपना आप एग्जामिनेशन का नाम लिखना है। जैसे आपने फाउंडेशन एग्जाम दे रहा है, आपको अपना फाउंडेशन एग्जाम देना है तो फाउंडेशन एग्जामिनेशन लिख देना। देन पेपर लिख देना, पेपर नंबर 1 एंड सब्जेक्ट जो भी है आपका वो लिख देना। ठीक है, देन डेट डेट देख लो 24 जून, वो सील करेंगे जो जहाँ पे आपका सेंटर हो वहाँ पे। ठीक है, मैं पहले ये दिखा दूँ आपको कि मैंने कितना स्कोर करा, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था और कितना स्कोर करा है मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सबके लिए कंपलसरी होता है जिसमें आपको वो अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, तो मैंने अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन नंबर 1। एक ये देख लो, मुझे 11 मार्क्स मिले हैं 20 मार्क्स में। ठीक है, जिसमें से जो ये ट्रू फॉल्स आते हैं 12 नंबर के, उसमें से मुझे 6 मार्क्स मिले हैं एंड एक थ्योरी पेपर, ये थ्योरी क्वेश्चन था और ये एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए। ट्रायल बैलेंस का 1B थ्योरी है और 1C ट्रायल बैलेंस, इसमें जो भी कुछ गलत एंट्री था उसको एडजस्ट करना था और नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना था। रिकॉर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रायल बैलेंस, check the accuracy and give the reason from for the error if any। ठीक है, उसको लिखना था और साथ में error जो भी है उसका रीज़न देना था। तो हो सकता है 1 नंबर मेरा उसमें कट गया हो, मैंने रीज़न प्रॉपर ना दिया हो, बट मैंने अटेम्प्ट करा था। और ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ मैंने पेपर कैसे स्टार्ट किया था। मैंने पेपर लास्ट स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा थोड़ा कंपनी अकाउंट अच्छा है। ठीक है, इनकी आई मीन कि थोड़ा मैं अच्छे से उसको समझ पाया था और पेपर को अच्छे से लिख पाया था। कंपनी अकाउंट का जो भी प्रॉब्लम था वो मुझे अच्छे से समझ में आता था, तो मैं सबसे पहले कंपनी अकाउंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें मैं दिखा देता हूँ मुझे कितना मिला है। ये रहा पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 15 नंबर का था। जो ये कंपनी अकाउंट क्वेश्चन था 15 नंबर का, इसमें से मुझे 13 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप पेपर पर चलते हैं। ठीक है, ओके, ये देखो मेरा पहला ही पेज है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, पार्ट 1, पार्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। 15 मार्क्स का था, मुझे 13 मिले हैं क्योंकि मैंने प्रॉपर जर्नल एंट्री किए हैं विथ फॉर्मेट और सर ने भी मुझे सजेस्ट किया था
और हाँ, एक चीज़ और गलती हुई मुझे मेरे साथ, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुझे पेपर मिलेंगे ऐसे, आई मीन कि हम लोगों ने 12th का पेपर दिया था, तो ये थोड़ा इस टाइप का था, ठीक है। बट मुझे जो फाउंडेशन में पेपर मिले आंसर शीट लिखने के लिए, मुझे ऐसे मिले, ठीक है। तो मुझे थोड़ा फॉर्मेट बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे बहुत कम जगह में मैंने ये एडजस्ट किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि वहाँ पर भी मुझे आंसर शीट के लिए पेपर ऐसे मिलेंगे, मुझे ऐसे ही करके लिखना होगा, जहाँ पे मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ और अच्छा गैप के साथ लिख सकता हूँ। बट मुझे वो नहीं, मेरे सेंटर पे तो ऐसा नहीं मिला, बट आई होप आपको मिला हो या और भी सेंटर पे मिलेंगे, बट मुझे ऐसा ही मिला था, ठीक है। सो मैंने उसी में एडजस्ट किया फिर, ठीक है। उस जिसकी वजह से मुझे आगे जो भी प्रॉब्लम थे उसमें थोड़ा सा वो मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट फिर भी सब ठीक था। देख सकते हैं ये एंट्री हुआ, आप एंट्री कर सकते हो, आपको भी बताया गया होगा एंट्री करने, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बोला गया था, मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे बोला गया था मिस्टर कंपनी, ये देखो, company also paid interest on calls in advance to Mr. M and company maintain, बड़ा कर देता हूँ, ओके, मिस्टर एम कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरियन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मैं ये लाइन पढ़ना भूल गया था। एग्जाम का प्रेशर गाइज आप समझ नहीं पा रहे हो कितना होता है, बट वहाँ आप जाओगे ना तो फील कर पाओगे क्या प्रेशर होता है। तो मैंने ये लाइन नहीं पढ़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ये एंट्री भी कर दिया यहाँ पे, जो कि ये एंट्री यहाँ पे नहीं करना था। मेरा वर्किंग नोट जैसे ही था, बिल्कुल भी 15 ही आते ये इंटरेस्ट, बट क्या था कि यहाँ पे ये करना नहीं था, क्योंकि अगर आपको ये बोल रहा है कॉल से एडवांस अकाउंट बना रहा है, देन आपको एंट्री उसका नहीं करना होता है। आप पढ़े होगे अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। तो वो मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये रहा, नीचे मैंने वर्किंग नोट में वो दिखाया था केस 1 केस 2 दोनों में एरियर्स कितने बनेंगे। सो स्टिल मैंने, और वो अकाउंट मैंने नहीं बनाया था, मुझे लगता है उसके ही 2 नंबर थे और मेरे वही 2 नंबर कटे बस। देन ये पेटी कैश बुक तो पूछो ही मत, क्या ही लिखा था मैंने, मुझे ही नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ईजी क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि ये पेटी कैश बुक मुझे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं था कि ये पूछ देगा, तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और वहाँ पे पूछा था पेटी कैश बुक का बनाना था। ये देखो पेटी कैश बुक राइट एनी टू एडवांटेजेस, सो मेरे से मिस हो गया, बट क्या ही कर सकते हैं, बट फिर भी मुझे उसमें 1 मार्क्स मिले हैं, चलो सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा था, मैंने सोचा देखो मेरा यही था, और कि सबसे पहले जो बड़े क्वेश्चन है ना उनको निपटा लो, क्योंकि उनमें थोड़ा उनको वो बन जाता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब बन रहा है, और बन रहा था, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्वेश्चन बन रहे थे। तो मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये एक ही क्वेश्चन था 20 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको बनाना था यू रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है यहाँ। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया, ठीक है। देन क्योंकि मुझे लगा कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं अगर करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर बी 4 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ओके या ये देखा या ए। तो मुझे लगा कि क्यों ना टाइम थोड़ा सेव किया जाए और क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट किया जाए 20 नंबर के लिए, क्योंकि अगर मैं ये करने जाता तो मुझे जहाँ तक लगता था कि मुझे इससे ज़्यादा टाइम देना पड़ता, क्योंकि फॉर्मेट बनाना सबका करना। बट रूम जाने के बाद दोस्तों से पता चला क्वेश्चन नंबर 4 ईजी थे, बट फिर भी कोई नहीं, मैंने अटेम्प्ट करा क्योंकि मुझे वो आ रहा था और मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखना चाहो तो। सो मैं अपने आंसर दिखा देता हूँ, मैंने ये अटेम्प्ट किया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था समझ नहीं आ रहा था, कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं है, बट वहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जो कट कट करना पड़ा मुझे बार बार। एंड एक एंट्री मुझे बहुत परेशान किया था, और हो सकता है आपको भी वो परेशान करे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक बैड डेब्ट की एंट्री ऐसी आई थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, ठीक है। तो थोड़ा ये देख सकते हो आप, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट, न्यू प्रोविज़न, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे करना क्या था, क्योंकि वो एंट्री थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्योंकि ये देखो कहाँ है, मैं एंट्री दिखा देता हूँ आपको,
उसका एडजस्टमेंट हो सकता है तो आप अपने टीचर से पूछ कर चले जाना कि क्या हो सकता है उसका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैड डेब्ट दिया हुआ है, देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 7000 क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड 5% ऑन सनी डेटर्स। ये एडजस्टमेंट मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। होता है सबके साथ कुछ ना कोई एडजस्टमेंट होता है, कैसे डालते हैं वो लोग जहाँ से वो फंस सके। तो मैं भी यहाँ फंस गया था और मेरा लगभग टाइम थोड़ा सा तो ये टाइम लिया था 3 से 4 मिनट, ठीक है। देन नेक्स्ट ये है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट मेरा मैच नहीं किया था, बट वो होता है ना कि एक साइड मैच किया दूसरी साइड वही अमाउंट लिख देना है। बट ये देखो आप चेकिंग देखो कैसे होता है, ये आपका इस पे नंबर नहीं मिलता, आपका नंबर इस पे मिलता है कि आपने इसका अमाउंट सही लिखा है या ना। अगर कोई एक गलत हो तो उसकी वजह से ये नहीं कि आपका पूरा ये कट कर दिया जाएगा। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक सही नहीं आया इस वजह से नहीं इसमें टिक किया इन्होंने। बट जो भी अमाउंट जो भी अलग हेड्स है, जैसे ये लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ था, उसको मैंने सही से करा था, ठीक है। तो और उसमें और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कॉपी चेकिंग भी उसी के हिसाब से होता है कि आपका पर हेड देखा जाता है कि आपका वो हेड सही है या नहीं। ये नहीं कि आपका आंसर मैच नहीं किया तो आपको आपको 0 नंबर मिलेंगे। देखो मुझे बैलेंस शीट में 4.5 मिले हैं। मेरे ख्याल से 5 नंबर का होगा बैलेंस शीट, 5 नंबर का बैलेंस शीट होगा, 5 नंबर का पीएनएल होगा एंड 10 नंबर का 15 नंबर का ही होगा। फिर ऐसे ही कुछ किया होगा डिवीजन उन्होंने। 10 नंबर का पीएनएल होगा, 5 नंबर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, यही कुछ किया होगा। 5 नंबर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा जिसमें जैसे 4.5 मिले हैं एंड ये पीएनएल बैलेंस शीट होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, ये आपका 4.5 मुझे इसमें मिले हैं। ये लगता है ये 10 नंबर का होगा एंड बैलेंस शीट भी 4.5 मिले हैं। इस ये भी ये 5 नंबर का होगा। तो इस टोटल मिला के मुझे मिले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 16.5। इट मीन्स कि 3.5 नंबर मेरे डिडक्ट हुए हैं, ठीक है। तो वो मुझे बनता भी है क्योंकि एक एडजस्टमेंट मेरे बिल्कुल गलत था, मैं क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और गलती या आपके साथ भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं। ये देखो मैंने रखा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिखा रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये देखो ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया है कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ठीक है। तो गाइस ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी मैंने, बट होप सब कुछ सही रहा कि जो एग्जामिनर मेरा कॉपी चेक कर रहे थे उन्होंने इसका नंबर डिडक्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है 3 का, और उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया 3A का आंसर है ये, ठीक है। बट एक चीज़ और, मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट सही था, फिर भी उन्होंने मुझे 10 में से सिर्फ 5 नंबर दिए हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सिर्फ एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था मेरा, ये मैंने जो 800 कुछ माइनस किया था वो शायद प्लस होता और ये 6800 आता, 68,000 आता। तो मैंने सजेशन आंसर में देखा था यहाँ पे 68,000 है, तो कुछ यही मिस्टेक हुआ था। बट उसकी वजह से 5 नंबर मेरा डिडक्ट हुआ है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये एडजस्टमेंट के कारण 5 नंबर डिडक्ट हुए हैं या मैंने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा था इसकी वजह से 5 नंबर डिडक्ट हुए हैं। हो कुछ भी हो, क्या कर सकते हैं, अब जो आया सही है। एंड नेक्स्ट फिर 3 का बी, 3B में मुझे मिले हैं 5/5, ओके। 3B का क्वेश्चन क्या था, ट्रेड रिसेबल, ओके, ठीक है। तो 3 का बी में मुझे 5/5 मिले हैं एंड 3C में भी मुझे 5/5 मिले हैं, ठीक है। सो ये देखो पीएनएल में कैसे वो एडजस्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। एंड 3C क्या था, 3C एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मैंने क्या बनाया है, मैंने मिस्टर के इन करंट अकाउंट देखो बनाने आया था, मैंने वो बनाया मिस्टर के ये वाला, ठीक है, मिस्टर के। और इसमें मुझे 5/5 मिले हैं। ये थोड़ा सा ये दिक्कत इसलिए आया था ना, मैंने बोला आपको कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये वाला कॉपी मिले, बट मुझे कॉपी मिले थे ये वर्टिकली जो भी है A4 साइज़ वाला पेपर मिला था मुझे, बट वो हॉरिजॉन्टल होता है ना जो 12th में मिला था मुझे, और यहाँ पर भी बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल ही मिलेगा, बट मुझे वर्टिकल मिले थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ उससे। एंड
देन आफ्टर ओके, अब देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं जब तीनों क्वेश्चन पीछे से कर लिया, 6 4 एंड 6 5 एंड 3, ओके 6 5 एंड 3, देन आई सिक्योर ओके, देन देन मैंने फिर जंप किया क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो रहे थे, मुझे लगा था कि अब क्वेश्चन छूटेंगे, तो मैं वहाँ पे जंप किया और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मैं शायद रीज़न अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट जहाँ तक मुझे समझ में आया था कि ये देखो, एक ये गलत है, एक ये गलत है, दो गलत। यहाँ पे मुझे ट्रू फॉल्स आपको ऐसे लिखना है, ये देखो मैंने इसमें जीरो नंबर में, हो सकता है एक्सप्लेन मैंने अच्छे से नहीं किया हो। आपको पहले तो ट्रू या फॉल्स लिखना है, देन नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना है पूरा वो रीज़न के साथ कि क्यों ये ट्रू है, क्यों ये फॉल्स है, ठीक है। देन मैंने ये करा था, और ये थ्योरी तो बिल्कुल ही क्या ही लिख रहा था मैं, मुझे नहीं पता। सो नेक्स्ट ये है ट्रायल बैलेंस, जो मेरा लगभग सही तो था ट्रायल बैलेंस, बट फिर भी इन्होंने 3 नंबर ही दिए, वो इस वजह से कि मैंने शायद एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इस वजह से मुझे वो नहीं अच्छा, नहीं फुल मार्क्स नहीं मिला, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हो लास्ट टाइम नहीं बचता है, फिर क्या ही मैं लिख रहा था, यही समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, बट फिर भी अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बचा था, एक एक क्वेश्चन और करने थे मुझे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही पिक किया और वही किया था। पहला डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन था एक, तो वो मैं करने के लिए सोच रहा था, बट अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, अगर मैं इसको करने जाता तो अगर गलती से अगर नहीं भी बनता, बट क्वेश्चन ईजी थे, वो बन रहे थे, और ये भी क्वेश्चन बन रहा था, तो मैं पहले सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं एंड इसका सेकंड एंड थर्ड बनाते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने बी क्वेश्चन नंबर 2 का बी एंड सी पहले बनाया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सी में भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। ये देखो क्या था, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, अच्छा ओके, क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ शायद यही होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री एट द एंड निकालना था। तो ये तो ईजी था, आप लोग भी इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़े होगे, तो वो ईजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ये आपका बी आर, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। इसमें मुझे डर था थोड़ा सा, बट फिर भी मेरा सही था, मैंने जो बना कर आया था वो सही था मेरा, ठीक है। तो यही रहा, एंड उसके बाद मैं जब ये 2 का सी बना लिया, देन मैंने जंप किया था 2 का ए में, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करने गया तो मेरा बी एंड सी दोनों छूट जाएगा, इस वजह से, और वो इजी थे, इसलिए मैंने पहले उस पर जंप किया। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सॉरी डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन ये टफ था, ये भी बहुत ईजी था, बट क्या था कि थोड़ा लेंदी था ना, 3 4 एडजस्टमेंट थे, मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा वेट करो। 2 का बी, 2 का ए, ये देखो, ये देखो थोड़ा सा ये, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ बोला पहले बैलेंस से 95 लाख का है, फिर 10% पर एनम लगाना है, फिर ऑन सितंबर 1 सितंबर को फिर से नया मशीन खरीदा, एंड इंस्टॉलेशन चार्ज है, फिर ऑन 1 सितंबर मशीन हेड कॉस्ट 11, इतना सोल्ड मशीन, ये देख 1 सितंबर को ये मशीन को बेच दिया, एंड मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट थे, तो मुझे लगा कि जो मेरा टाइम बचा है वो मेरा इसमें चला जाएगा, और 10 नंबर का ये बन पाया नहीं बना, वो भी 10 नंबर छूट जाएगा, तो मैंने कोशिश किया कि पहले छोटे क्वेश्चन है उनको कर लूँ, देन फिर इस पे आऊँ, क्योंकि लग रहा था कि वो टाइम निकल जाएगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कभी ऐसा लगे कि मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, देन आप कोशिश करो कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको पहले कर लो, उससे क्या होगा कि आपका टाइम जो बड़ा क्वेश्चन में जाने वाला था, उस टाइम में आपका वो बड़ा वाला क्वेश्चन भी नहीं होता और छोटा वाला क्वेश्चन छूट जाता, तो बट अगर आप छोटे क्वेश्चन पर जाओगे तो पहले छोटा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, तो अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो आप जो बड़ा क्वेश्चन था उसको भी अटेम्प्ट करोगे तो कुछ ना नंबर मिल जाएगा। ये देखो मुझे यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं, और मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मेट बनाया है, 0.5 मार्क्स यहाँ मिले पहले एंट्री की, एंड दूसरे में वर्किंग नोट अब सब कोई नहीं बनाता, बट ये देखो 1.5 मार्क्स थे वर्किंग नोट पे, और मुझे सिर्फ पहला वर्किंग नोट बनाने का मुझे 1.5 मार्क्स मिला है। सो आप सोच सकते हो कि वर्किंग नोट कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ठीक है, तो ये रहा मेरा ओवरऑल अकाउंटेंसी का पेपर, मैंने कैसे अटेम्प्ट, कैसे पेपर को लिखा, क्या किया, वो आपने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैं आपको अभी पेपर है आपका नवंबर में, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, एंड पिछले ईयर का जो भी आरटीपी एमटीपी है उसको तो बिल्कुल ही ना छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और
मैंने कोचिंग ली थी आई विज़न से, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर फाउंडेशन लेवल के लिए, जो यूट्यूब पे अवेलेबल था, और अभी भी एक बैच उनका चल रहा है। देन कोई बात नहीं, आप उस बैच को अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो उनका एक फास्ट ट्रैक भी चला था मेरे एग्ज़ाम के टाइम। हाँ, मई 22 के टाइम, जून 22 के टाइम एक उनका रिवीजन सीरीज चला था, वो रिवीजन काफ़ी हेल्प किया था। सो आप लोग चाहो तो वो उनसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।